आप ही की विधायक मैडम आज उन्हें ना हम उनका पक्ष में है ना उनका विपक्ष में है। बस हम इतना जानते हैं एक कंपनी के खिलाफ गांव वालों के लिए धरना देने गई थी बात है। और रामगढ़ वालों को भी छुड़ाइएगा क्या? गजब बात है भाई। बेरोजगार अभी है, लेकिन आज प्रत्येक झारखंडी को सामना करना होगा, है ना पिंटू दा, संतोष बाबू, विराट धान करने गया कि नहीं? नागवंशी दा तो बड़ी जात रहो। क्यों कहता है भारत का संविधान समाजवादी निरपेक्ष भारत की बात क्यों करता है? क्यों आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात करता है? तो हेमंत की कैपेसिटी नखो, हेमंत की कैपेसिटी नखो, यदि तो सुदेश के मैंने पूछली और मोदी ठीक चल गए। एकनी मोदी के हेलवे कैपेसिटी नखो, एकनी कोयलांचल में शक्ति के नहीं छोड़ लाए, एकनी सुनील दा के नहीं छोड़ लाए कि हमरा तोरा छोड़ देतो। अरे जब इतना मोरिए रहल है, इतना लोग मार खाए रहलो, इतना लोग कांदिए रहल है, तो 5 एक बार आंसू और अब जान दी ही नहीं 2-4 गो लिए कैपेसिटी कर। अरे कतना दभी चौक चल जाना, यह चौकवा में कहीं मायाराम महतो, कहीं जयवीर महतो, कहीं शनिचर महतो, कहीं केवल महतो, कतना बलिदान दभी। कभी बिरसा मुंडा के रूप में, कभी सिद्धू कान्हू के रूप में, कभी शेख भिखारी के रूप में, कभी निर्मल दा के रूप में, कभी चाणकू महतो के रूप में, कभी तिलका मांझी के रूप में। अरे कतना गर्दन दभी, कतना बलिदान दभी, कतना खून बहतो। एक बार ऐसे तो मारिए रहले, ऐसे तो कटाइए रहले, ऐसे तो रताइए रहले। एक बार सामना कर और अपनी डर ओखनी के दिखाओ जितना दिन से हमनी के सताए रहलो। एक बात सीधा जान ले, दुनिया के तारीख गवाह हो कि जब जब लोहार लहू में युद्ध भेला है, जीत हमेशा लोहा के भेला है। लोहा बुझा, लहू बुझा, हिया जितना जान पैसा ला हमने लहू वाला लगे, और 2-4 गो जो पुलिस सब दला सब आयला अपनी लोहा वाला लगो। भले ओखनी हमरे बीच के लग हमें नहीं कहिए और ओखनी हम चिन्हा है सब झारखंडी लगो, हमारे से बात भी कर लो, लेकिन लागो तो सरकार के लोग ना, और सरकार तो लागो कंपनी के ना। चुनाव के टाइम कंपनी ना पैसा दे हो तो यहाँ तो ढेरे दे हो मिला हो ना। तो आप बताओ, यदि खाली कंपनी के बुझाता है कि नहीं यहाँ गांव वाला मेरा खिलाफ एकजुट हो रहा है, इन लोग प्रदर्शन करेगा, वो आदेश करता है मंत्री के, ये मंत्री क्या हो रहा है? मंत्री कहते सर फंड रखिए, वो आदेश करते कलेक्टर के, ए कलेक्टर क्या हो रहा है? वो कहते सर फंड रखिए, वो लगाते एसपी के, एसपी लगाते बड़ा बाबू के, और बड़ा बाबू कहता है क्या देख रहे हैं? जलियांवाला बाग सुट्टन साठ। सही लगे कि नहीं? आए तोहनी के थोड़ा समझाए देखो, यदि तोहनी के प्रशासन के देख के ऐसा फील भी हो कि हमारे सुरक्षा खातिर हो तो गलत सोचे है। पहला कर्तव्य हो कि उद्योगपति के डिस्टर्ब ना होना चाहिए, दूसरा तो और सुरक्षा हो, कैसे से बताए दो। और साथ ही जितने पुलिस के कर्मी थोड़ा हिंदी में बात करते हैं, हो सके 2-4 को ना समझे, सबको समझाना है हमको। पुलिस बनना भारत देश में कब से स्टार्ट हुआ? 1861 में कानून बना था, इंडियन पुलिस एक्ट। ए दीदी मुड़िया हिला रहा, पढ़ा ली ना? इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में की निर्णय भेल। सॉरी हिंदी में बात करना है ना, सबके बुझाई के लिखनी हो गया। दरोगा बड़ा बाबू भी पिछू वाला सुने था। तो 1861 में अंग्रेजों ने इंडियन पुलिस एक्ट नामक कानून बनाया। क्यों? ना अंग्रेजों का आबादी था 3 लाख। उस समय अंग्रेजों का जनसंख्या भारत देश में मात्र 3 लाख था, और हमारी आबादी कितने थी? 30 करोड़। मात्र 3 लाख और हम 30 करोड़। अब बताइए
यदि अंग्रेज लोग को हम खाली फूंक देते हैं सारा पत्ता का तरह उड़ जाता। उन लोग दिमाग से बहुत तेज था, बोला क्या करेंगे क्या करेंगे ना, जो लोग लड़ रहा है उसी का बेटा से उन लोग को लड़वाएंगे। अरे 4 गो भगत सिंह है ना तो 4 गो को पुलिस बनाएंगे। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 बनाता है और बोला सुनिए, जितना लाठी बनेगा, लाठी पकड़ने वाला, जमादार, चौकीदार, हवलदार, चपरासी, सब भारत के लोगों को बनाइए। ध्यान रहिएगा, आईसीएस भारत के लोगों को मत बनाइएगा। आईसीएस का माने आप जो आईएएस कहते हैं, जिसको आईपीएस कहते हैं, उसको आईसीएस कहा जाता था। कि जितना भी जमादार, हवलदार, हाफ पैंट वाला, उस समय हाफ पैंट चलता था, पूरा पैंट मिला है, यानी जितना भी है सबको पुलिस बनाइए। और क्या कीजिएगा, 2-4 पैसा दीजिए वेतन के नाम पे और एक भाई से दूसरे भाई को पिटाइए। आज यही हो रहा है भारत में, यही हो रहा है झारखंड में। आज जितने भी पुलिसकर्मीगण हैं, आप अभी आपके बदन में वर्दी है, शाम को जब घर चले जाइएगा, जब ड्यूटी ऑफ हो जाएगा और बदन में वर्दी नहीं, जब बदन में ये गंदी होगा और सोने के लिए बिस्तर पे जाइएगा, सोच के देखिएगा कि आपकी लाठी कई गो सीएमडी के खिलाफ चली है, आपकी लाठी कई गो जीएम के खिलाफ चली है, आपकी लाठी कई गो उद्योगपति के खिलाफ चली है। और आप याद कीजिएगा, आपकी सैकड़ों लाठी उमेश तिवारी जैसे गरीब असहाय पे चली है। बेचारा 200 दिन से धरना में बैठा है घाटों में। एगो हेमंत सोरेन का दामाद आया, इसको उठा के फेंक दिया। इसको सीधा बोलेंगे वो किसके लिए पैसा कमा रहा है पता करो, उसको बाजार में लेके चल जाओ। कोई मदद नहीं करेगा। कैसे करेगा? सबका बीवी बच्चा है, सबको डरा सहमा है, 2 पैसा कमा लेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे, कौन आएगा आगे? जिसको दर्द है उसी को आगे आना होगा। बताइए, एक भी पुलिस कांड का इतिहास बताइए जो पुलिसों की लाठी किसी कंपनी के खिलाफ चली है। आप ही की विधायक मैडम आज ना हम उनका पक्ष में है ना उनका विपक्ष में है, बस हम इतना जानते हैं एक कंपनी के खिलाफ गांव वालों के लिए धरना देने गई थी। लाठी और गोली कहां चला? गांव वालों पर। क्या कंपनी पर चला था? किसी को याद है? यानी इस बात को आज देश के एक एक पुलिसकर्मी को, एक एक सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान को समझना होगा कि आपका प्रयोग यदि देश के भीतर हो रहा है, अगर बॉर्डर में हो रहा है तो सलाम है आपको, क्योंकि बॉर्डर में आतंकवाद, बॉर्डर में बाहर के लोग, कोई पड़ोसी देश आक्रमण ना करे। लेकिन यदि आपका प्रयोग देश में हो रहा है, देश के भीतर हो रहा है, याद रखिएगा केवल और केवल किसानों को, मजदूरों को, कामगारों को दबाने के लिए, उनको पीटने के लिए हो रहा है। एक भी इतिहास दिखाइए हमको। गोला से, रामगढ़ से लेके यहां कितना बार लोगों ने कंपनी के खिलाफ धरना दिया है, गांव वालों ने अधिकार मांगने गया है। क्या कभी किसी एक अधिकारी पर अपनी आंख दिखाया हो? क्यों भाई? फिर क्यों कहता है भारत का संविधान जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा? क्यों कहता है भारत का संविधान समाजवादी निरपेक्ष भारत की बात क्यों करता है? क्यों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है? भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? सभी के हाथ में गूगल है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल कीजिए, भारत का प्रियम्बल थोड़ा निकालिए। क्या कहता है? समानता की बात करता है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और साथ ही साथ समाजवाद की बात करता है। समाजवाद का मतलब क्या? कि एक आदमी अरबपति नहीं, 100 आदमी को करोड़पति बनाइए। क्या ऐसी व्यवस्था है? इसलिए आज प्रत्येक झारखंडी को लड़ना होगा। आज प्रत्येक झारखंडी को सामना करना होगा, क्योंकि हम साफ कह लियो कि जब जब लोहार लहू में झगड़ा फैलाए, जब जब लोहार लहू में युद्ध फैलाए,
ए देव जीत का कर रहा रे लहू के लोहा के लहू कैसे जीतता रे निर्मल महतो हमने के हमेशा लोहा के जीत रहा है यानी स्पष्ट हो तोरा हूँ लोहा उठाएगा तो समय के मांगो। अरे बंदूकवा गैर कानूनी है ना संतोष दा बतवा सुन ले पूरा। बंदूक उठाना ना गैर कानूनी है, बंदूक हथियार रखना ना गैर कानूनी है। हंसुआ भी लोहे का है, हम लोहा का बात की है पूरा सुनिए ना। हंसुआ भी लोहा का है। अरे बिहान बिहान जब सगवा कटहा तो बैंठिनियो लोहे के लगो, सबलवा लोहे के लगो और गैतवा लोहे के लगो। हम उठा के बात कर रहे हो। अब उठो गैर कानूनी लगे की तो उठा यदि गैर कानूनी लगाए तो मोदी के कह दिया के मोदी तो अपन पत्नी के छोड़ दे एक को छुटाना होगी। यदि उठा यदि बैठिनिया के गैर कानूनी कर देता है तो सब्जी बना के कैसे खिएते तो पत्नी छूटता है कि नहीं। यार मोदी जी आपने छोड़ दिया अलग बात है, और रामगढ़ वालों को भी छोड़ाइएगा क्या? गजब बात है भाई। तो इटा गैर कानूनी कभी नहीं हो सकल है। ये बैंठिनिया, ये हंसुआ, ये कोदरिया, ये गैतवा, ये सबला, ये टंगवा, इगला गैर कानूनी कभी नहीं हो सकल है। इगला जो घरे पजाए के रख क्या पता हो हमने यदि लोग के घर सॉरी धान कटे जाए ना, धान भी काटे जाए तो लोग है ना पिंटू दा संतोष बाबू विराट धान काटने गया कि नहीं? नागवंशी दा तो बड़ी जात रहो। हमने धान भी काटे जहां तो लोग के घर हंसुआ माहिम के घर में रख काम है तो काम है तो मैया कभी घर रखता हूँ मजबूरी में कहा हमें पिछला 6 महीना तक बात कभी नहीं कर लिए। लोहार लहू वाला हमें अपन 10 को भाषण से स्टार्ट कर लिए कहे कि सामना आधे उमेश चुड़ा कांदो बेचारा कंधे उमेश घाटों से उठा के फेंक दिले चला बाप के जमीन आज नौकरी यूपी छपड़ा वाला के दे रहा लो तो की कर वहाँ तो लोहा धर लिए। तो हम पूरा 1 साल गोटे झारखंड घुर लिए लगभग 16 गो 17 गो जिला तब जाके आज कह रहा लियो लोहा का उत्तर लोहा से दही बहुत लोह दले। यदि बचना हो तो यदि झारखंड में रहना हो तो और ना तो यदि बंगाल बटे जमीन ले तो चल जाओ दीदी बढ़िया हो मोदी के हिलाई के रख दो। हेमंत की कैपेसिटी न खो, हेमंत की कैपेसिटी न खो। यदि तो सुदेश के मैंने पूछली और मोदी ठीक चल गए एकनी मोदी के हिलवे कैपेसिटी न खो। यदि तोहनी के बचना हो चल जाओ दीदी यहाँ, और दीदी थोड़ी जमीन देता हो और यहाँ रहतो नहीं। एकनी सब बेचे का तैयारी कर रहा लो और एकनी खुद भी बेचा जी तो की दिक्कत हो। एकनी किधर विदेश तक पहुंच गए। एक साथ जमा हो जाइए और अब ग्राउंड में नहीं कोयला के खदान में होगी। वो जमीन हमारा है, हमारे भी बदन में वही खून बहता है जो उनके बदन में बहता है। अब लड़ाई आर पार की होगी। तैयार है आप? पीछे ना हटवा। 2-4 गो लोग तोरे बीच है तो चाहे अपन लोग रो चाहे कंपनी रो चाहे बहरिया रो जे भी हमनी के साथ गलत करता है और ईट से ईट बजाए के रख देता है। झारखंड अब दम लगाए के आखिरी पार लड़ता है। ठीक है सबके जोहार रहता है कि सवाल बनकर आज निर्मल दाग जयंती लगा पूरे बात कि सवाल बनकर फिर उठूंगा जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। चीखे गूंजेगी धरती में, चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। अब ना सताया जाए हमें, वरना उठा लिया हथियार तो मृत्यु को अभिनंदन होगा। कि जब जब सजी है थाल क्रांति की
माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी हैं। क्रांति ने एक गर्दन मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी हैं। ऐसे नहीं मिला है। जो लोग कहते हैं कि झारखंड में हम रहते हैं, झारखंड हमारा भी है, उनको बोलिए, दिखाइए अपने बदन को, दिखाइए कहां आपका पीठ का चमड़ा चला गया है और कहां आपका चुत्तर लाल हुआ है और कहां आपका कपार भोर हुआ है। और जाइए गांव गांव, एक एक गांव घूम के आइए। एक गांव में दर्जनों लोग आज भी मिलेंगे जो अपना बदन दिखाएंगे कि देखो, मार के पुलिस मेरा दांत को लाल लाल कर दिया था। ऐसे मिला है क्या झारखंड? जो कहते हैं झारखंड हमारा भी है, किस नदी में, किस डैम में, किस कोयला का खदान में आपका एक बित्ता जमीन गया है? दिखाइए, गया है क्या? इसलिए आज झारखंड के लोगों को जागना ही होगा। और साथ ही साथ सबसे पहले जो आपके बीच गद्दार लोग हैं उन्हें भी बाहर करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा अगर हमारे लिए क्या अभिशाप है तो हमारे बीच के लोग हैं। एगो कहानी से खत्म करेंगे।